साथियों जो हम वर्गमूल में बता रहे थे उसी के आगे हम पुनः लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अवश्य कर लें, जिससे आपके पास जो हम डालते हैं पर डे जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में डाल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो डाल रहे हैं, तो आपको तुरंत तत्काल मिल जाए, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ हो जाए। तो साथियों हम कल बता रहे थे दशमलव भिन्न के बारे में। तो दशमलव भिन्न के बारे में हमने बता दिया था कि बार का अर्थ होता क्या है। अब उसमें हम बताएंगे आज कि यदि बार है तो उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, उन बारों को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, आइए उसको देखते हैं। और आज हम पुनः देखेंगे कि आखिर में यदि बार है 0.4 बार का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो भी आपको बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लेखपाल होने वाली है या जस्ट लॉकडाउन के बाद रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाली है 50 से 60 हजार के बीच जो है पुलिस की भर्ती आएगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आइए हम चलते हैं। तो कह रहा है जैसे ये अगर आपको यही इतने कह दे 1.36 किसके बराबर है, कह रहा प्रश्न ये है किसके क्या है बराबर है। तो इसका ये किसके बराबर है तो आइए देख लेते हैं क्या इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो जब दशमलव के पहले कोई संख्या हो, दशमलव के पहले यदि कोई संख्या हो तो उसको क्या करेंगे 1 प्लस ऐसे लगा देंगे। इसका अर्थ हम आपको कल बता चुके थे, इसका अर्थ ये होता है 99, जितने लोग हैं उतने 9 लगा देना है। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, ना कटे तो छोड़ दीजिए। तो 9 चौक 36 ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा 1 सही 4/11, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या है आइए उसको देख लेते हैं। जब हमारे पास बार हो तो जोड़ना और घटाना कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3.36 और ये लग गया आपका बार हो गया, -2.05 ये आपका बार लग गया, +1.33 ये बार हो गया। इन दोनों पर बार है, कह रहा इसको सरल करो या हल करो, ऐसे देता है इसका मान क्या होगा, इसको हल करके आप बता दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करने के लिए डायरेक्ट मत घटाइएगा, नहीं गलत हो सकता है। इसको घटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है 3 + 36/99 प्लस ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे आप, फिर क्या करेंगे 2 + 05/99 अगला कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 1 + 33/99। ऐसे जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कार्य मत करिएगा। अब आपको तरीका बता दे रहे हैं, यही आसान तरीका ट्रिक क्या है, क्योंकि यह पूरी वैल्यू माइनस में है। अब इसको प्लस इसको जोड़ लीजिए, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, प्लस अब बचे कौन कौन हमारे पास 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, 99 हो गया। अब यहां ले लेंगे हम कॉमन, सब में हो गया मेरा क्या हो गया कॉमन। देखिए ऐसे ट्रिक चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ 36 है, यहाँ इतना है, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 9 और आपका ये हो जाएगा 3 3 6 हो गया। अब कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें से 5 चला गया, कितना हो गया 64 हो गया। देखिए कितना आसान ट्रिक हो गया, ये आपका आ गया। अब इसको करने का तरीका ये है कि अब इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे, तो इसको फिर दशमलव के रूप में लिख दीजिए। तो 2 ऐसे 0.6 बार ये हो गया आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो गलत होने की संभावना होगी। तो इसको ऐसे ही करना है आपको। आइए क्वेश्चन इस पे और करा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे आप करेंगे आइए देखिए।
क्या है दिया गया है 3.68 बार माइनस क्या है 2.79 बार को क्या करो हल करो, को हल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे करना है हमने उसी तरह बताया है, प्लस लगा लीजिए ऐसे 6899 कर लेंगे, आसान तरीका यही है। फिर ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे आप, फिर क्या करेंगे 2 + 7 9 अपान क्या करेंगे 99 हो गया। अब इसमें से इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, तो यही आसान तरीका है आपको। अब यहीं पे आपको ट्रिक लगा रहे हैं, देखिएगा कितना बढ़िया आसान हो गया, क्योंकि इसको हम तो एक्सपेंड कर लिए। अब 3 में से 2 गया 1 आ गया, प्लस लगा दीजिए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब देख लीजिए यहाँ 68 है, यहाँ 79 है, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में कितनी आ जाएगी, अब यहाँ माइनस में लगा दीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए। अब 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, ये 11 हो गया, अब ये वैल्यू माइनस में हो गई। अब इसको मन में ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस हो गया, तो ऐसे काट भी सकते हैं, ऐसे दे सकता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/9 हो गया। अब 9 निकलने 9 में से 1 गया कितना हो गया 8/9 हो गया। देखिए ऐसे लगाएंगे आप, तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार आपको करना है, ये सबसे आसान विधि है। इस तरह नहीं करेंगे तो गलत होने की संभावना बनी रहती है। आइए अब अगला करते हैं कि आखिर में जब इस प्रकार के प्रश्न देता है तो उसमें वर्गमूल भी पूछ लेता है। कैसे कैसे पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आखिर में बार का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो बार का वर्गमूल निकालने का आइए देख लेते हैं। कह रहा है 0.4 का ऐसे बार का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका है कि इसको बार को हटा लेना है, तो 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा, बिना इसको किए हुए आप वर्गमूल नहीं निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि ऐसे दे दे, इस प्रकार ऐसे दे दे 0.9 बार का वर्गमूल निकालो, का वर्गमूल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, पुनः उसी तरह ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक कैसे करेंगे, इसको हटाना है, बार भी हटाना है ना, ये दशमलव भी हटाना है, तो दोनों एक साथ हट जाएगा। एक लोग हैं तो 1 9 लगा देंगे, 1 9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मन में आए तो ऐसे वर्गमूल लगा दीजिए। अब देखिए जिसको ये जानकारी नहीं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल आप 3 कर सकते हैं, तो जिसको नहीं जानकारी है वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे इसका वर्गमूल आप 2 करेंगे, लेकिन कितना आ गया 2/3 आ गया। इसका वर्गमूल क्या करेंगे, देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो यह जो है परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको यह जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको देखना अनिवार्य है कि हम आखिर में इसको कैसे करें और कैसे हल कर ले जाएं। अब इस प्रकार के प्रश्न हो गए। अब हमारे पास आता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसको अब चलते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम उसको बता देते हैं, फिर छोटी बड़ी संख्या बता दे रहे हैं। आइए उसको देखते हैं कि कैसे उसको हल करेंगे, कि कोई संख्या कैसे आरोही क्या है और अवरोही क्या है। आरोही क्रम इसको जान लीजिए, और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसको कहते हैं। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और इसको क्या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, एक हो गया क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। डिसेंडिंग का मतलब होता है 99 98 घटते हुए 1 तक आना है। तो ये आपको जानना जरूरी है, अगर ये जानकारी रहेगी तब आप कर लेंगे।
अब प्रश्न पूछता है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निम्न में, ऐसे निम्न में कौन सी संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो ये एक आसान तरीका, विकल्प दिया गया है, देखिए विकल्प के अनुसार कैसे करेंगे, ये सबसे आसान है, देख लीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें पता करना है, सबसे आसान प्रश्न दे दिया। अब 3, ये 3 है, प्लस करेंगे तो कुछ आएगा, 5 है कुछ करेंगे इतना आएगा, 2 करेंगे इतना आएगा, इसमें सबसे बड़ी कितना है 7, और कुछ करेंगे दशमलव में तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अब फिर प्रश्न पूछेगा कि जैसे अगर आपसे कहा जाए, अब देख लीजिए कि 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, तो उसका आप चलते हैं, हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि 1/2 और 1/3 में बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं उसको हल करने का। आइए देख लेते हैं। पहला मेथड ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर सेकेंड, 2 ट्रिक से हम बताएंगे। तो पहला जो मेरा ट्रिक है, कह रहा 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, में बड़ा कौन है। तो अब हम दोनों ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो पहले ट्रिक के माध्यम से करना क्या है, इसको क्या करेंगे, इसका यहां ऊपर गुणा करेंगे और इसका यहां ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 एकन्ने में 3 हो गया और 2 एकन्ने में 2 हो गया। अब देखेंगे कि इसके, अब नीचे वाला खत्म कर दीजिए, नीचे से कोई लेना देना नहीं हो गया। अब इसकी संख्या ऊपर 3 हो गई, 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसलिए ये 1/2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1/2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये छोटा है तो 1/3 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस प्रकार के ये भी आप कर सकते हैं कि ऐसे कंपेयर करते आप निकल जाएंगे। दूसरा में ट्रिक क्या है, ये तो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक कैसे करेंगे, दूसरा ट्रिक ये है कि 1/2 और क्या करना है, और 1/3 यदि हर क्या है, हर बड़ा है किससे, अंश से बड़ा है ही है, तो आपको करना क्या है, ऐसे अब 2-1 इसमें करना, हमेशा करना है। जितने भी लोग हैं किसको घटाना है, ये आपको अंश को घटा देना है। अब आपके पास बचेंगे कितना, 1, यहाँ बचेगा तो अब भाग देना, तो 1 हो गया, यहाँ भाग देंगे पॉइंट, इसके मतलब 1 है, 1 बड़ा हो गया तो ये वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई, और यह 0.5 है तो ये वाली छोटी हो गई। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब आपके सामने एक ही ट्रिक नहीं है, आपके पास सामने 2 ट्रिक है, दोनों में से जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न और आपको करा देते हैं, उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हाँ, जैसे आपके पास दे दिया जाए, यहीं पे दे दे रहे हैं, अब हम दे दे रहे हैं 15/16 दे दे रहे हैं, फिर 17/18 दे दे रहे हैं, 19 आपका 20 दे दे रहे हैं, 20 आपका 21 दे दे रहे हैं। ठीक, यह आपका कह रहा है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। तो अभी हम जो दूसरा ट्रिक बताए थे उसमें से क्या करना होगा, अब 16 में से 15 घट जाएगा, 1 कर दीजिए, नीचे नीचे करना, घटाना। 18 में से 17 गया, ऊपर वाले को लिखे रहेंगे। अब 18 में से 17 गया, 1 कर देंगे। 19 है, 20 में से 19 गया, 1 कर देंगे, और 20 1 हो गया। तो ये आपका हो गया। इस प्रकार के प्रश्न हल कर लेंगे। अभी भी आपसे कह रहे हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और वीडियो तक अंत तक जरूर देखा करेंगे। इसके बाद हम आपको कल बताएंगे कि जो आगामी परीक्षा हो रही लेखपाल, तो लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश को कैसे पढ़ेंगे और ग्रामीण प्रवेश में क्या क्या पूछ रहा है उसको कल बताएंगे। तो आप लोग कल जरूर देखिएगा वीडियो, जो इसका एक्स्ट्रा वीडियो आएगा।
अब हमारे पास देखना है कि बड़ी पूछा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वो नीचे का हर बराबर हो गया, तो ऊपर वाला बड़ा कौन है, ऊपर वाला बड़ा 20 है, तो इसके मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 20/21 हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। इसमें से प्रश्न और कराएंगे, कल हम आपको कराएंगे करड़ी में पूछता है, जैसे पूछेगा करड़ी में ऐसे पूछेगा, करड़ी में आपका दे देगा 2 दे देगा, करड़ी में 3 3 दे देगा, करड़ी में 4 4 दे देगा, करड़ी में आपका 6 6 दे दे जाए, ऐसे क्वेश्चन अगर दे रहा है, फिर इसमें पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो मित्रों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।